वेद श्रृंखला संख्या 25। भाइयों और बहनों, नमस्कार। राम राज्य और रावण राज्य का भेद। राम राज्य में भौतिक तथा आध्यात्मिक वाद में समन्वय स्थापित रहा। राम तथा रावण के राज्यों में मूल अंतर धर्म, न्याय तथा आत्मनियंत्रण का रहा। राम राज्य में प्रजा के कल्याण, सुख तथा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती, जहाँ राजा सेवक की भांति कार्य करता और प्रजा उसे पिता के समान मानती थी। जबकि रावण राज्य में प्रजा राजा से भयभीत रहती। दोनों राज्यों के बीच मूल अंतर धर्म बनाम अधर्म, त्याग बनाम स्वार्थ और प्रेम बनाम भय का था। दोनों राज्यों में धन की भरमार थी। लंका तो सोने की बनी थी, परंतु राम राज्य में वही धन सुखकारी था, तो रावण राज्य में धन के कारण ही सारे दुख थे। प्रजा सदा राजा से भयभीत रहती, न जाने राजा का क्या आदेश कब आ जाए और व्यक्ति का सब कुछ छीन लिया जाए। रावण राज्य में तानाशाही, भ्रष्टाचार और स्वार्थ हावी था, परंतु राम राज्य में श्री राम स्वयं को प्रजा का सेवक मानते थे। राम राज्य धर्म, नैतिकता और आत्मनियंत्रण पर आधारित था, जबकि रावण राज्य में अधर्म, अहंकार और वासना का बोलबाला था। राम ने प्रजा के सुख के लिए राज्य तथा सिंहासन का त्याग कर दिया था, जबकि रावण ने अपनी वासना के लिए लंका वासियों को विनाश की ओर धकेल दिया। राम राज्य में दैविक, दैहिक, भौतिक कष्ट किसी को नहीं होते थे, सब आनंदित रहते। जबकि रावण राज्य में लंकावासी डरे, सहमे और भय में रहते थे। राम राज्य में स्त्रियों का सम्मान होता था, तो रावण राज्य में स्त्रियों का अपमान तथा दुर्व्यवहार आम बात थी। राम की शक्ति का प्रयोग निर्बलों, सज्जनों तथा संतों की रक्षा के लिए होता था, जबकि रावण राज्य में शक्ति का प्रयोग अहंकार की पूर्ति के लिए होता था। दोनों राज्यों का वर्णन जाना। यदि जीवन में धन ही सब कुछ होता, तो लंका में दुख, भय, क्लेश क्यों होते? आनंद का नामो निशान प्रजा में क्यों नहीं होता? और राम राज्य में धन भी था तथा सुख, शांति, संतोष भी था। रोग, शोक, भय का नामो निशान तक राम राज्य में नहीं था। ये पंच सुख आत्मा से ही प्रकट होते हैं और पंच दुखों को भी आत्मा ही सहती है। वास्तव में ईश्वरीय इच्छा नहीं है कि रावण राज्य जैसा शासन धरती पर कहीं हो। तभी रावण जैसे राज्यों की समाप्ति के लिए राम जैसी विलक्षण आत्माएं ईश्वर संसार में भेजते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ही सृष्टि में एकमात्र परम शक्ति है, जो शरीरों में नहीं आते और ईश्वर के दरबार में धन संपदा नहीं होती, केवल आनंद और परमानंद ही होते हैं। शरीर जो स्वयं में अति दूषित तत्व होते हैं, ईश्वर के दरबार में जा भी नहीं सकते। इस संसार में माता पिता की जिम्मेदारी है
कि वे अपनी संतानों को वास्तव में मानव बनाएं। जन्मजात कोई मानव नहीं बन जाता, वरन मानव बनना पड़ता है। इस संसार में मानवता ही संसार को स्वर्ग बनाती है। मानवता के बिना राज्य ही दुष्ट राज्य है और सबके लिए कष्टकारी है, चाहे वहाँ कितना ही धन क्यों ना हो जाए। तो भाई और बहनों, नमस्कार।